नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 अप्रैल 2022। आज के क्लास में आज से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप करंट अफेयर्स का डेली क्विज करना चाहते हैं या झारखंड जीके का क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 23 अप्रैल। वर्ष 1995 में पेरिस में हुए यूनेस्को के आम सम्मेलन में इस दिवस की शुरुआत लेखकों और पुस्तकों को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल। और कब से शुरुआत हुआ मनाना, क्यों शुरुआत हुआ? तो कह रहा है कि वर्ष 1995 में पेरिस में हुए यूनेस्को के आम सम्मेलन में इस दिवस की शुरुआत लेखकों और पुस्तकों को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई। यानी लेखक और पुस्तक के सम्मान के लिए पुस्तक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और कब से शुरुआत हुआ? तो 1995 ईस्वी से पेरिस में जो यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था उसी दिन से। तो क्वेश्चन था हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। शुरुआत कहाँ से हुआ? तो पेरिस में जो यूनेस्को सम्मेलन हुआ था, आम सम्मेलन, वहीं से 1995 ईस्वी से। और क्यों मनाया जाता है? तो लेखक और पुस्तकों के सम्मान में। आगे देखते हैं 2022 ईस्वी की विश्व पुस्तक दिवस की थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष जो पुस्तक दिवस मनाया जाता है उसकी कुछ ना कुछ थीम रहती है। तो 2022 की विश्व पुस्तक दिवस की थीम क्या है? पढ़ो ताकि आप कभी अकेला अनुभव ना करें। इसका थीम है 2022 की विश्व पुस्तक दिवस की थीम है पढ़ो ताकि आप कभी अकेला अनुभव ना करें। पढ़ो ताकि आप कभी अकेला अनुभव ना करें। और कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही आंसर होगा बुमराह और रोहित शर्मा। बुमराह और रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है विजडन के द्वारा। आइए अब देखते हैं कि विजडन क्या है। पहले तो विजडन को समझेंगे, फिर क्रिकेटर ऑफ द ईयर को समझेंगे। तो पहले विजडन क्या है? तो क्रिकेट के संदर्भ में एक पुस्तक है, एक पत्रिका है विजडन। किसके संदर्भ में? तो क्रिकेट के संदर्भ में। यह प्रतिवर्ष इंग्लैंड में प्रकाशित होता है। यह प्रत्येक वर्ष जो विजडन है एक बुक है और यह प्रत्येक वर्ष इंग्लैंड में प्रकाशित होता है। विजडन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। जिस तरह ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है, उसी तरह क्रिकेट का धार्मिक ग्रंथ या सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक विजडन को माना गया है, इसीलिए इसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में कि क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा गया है? तो विजडन को। विजडन क्या है? तो क्रिकेट के संदर्भ में एक पुस्तक है। यह कहाँ प्रकाशित होता है? तो इंग्लैंड में। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विजडन विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी को उनके उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विजडन जो प्रकाशित होता है उसमें विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी को उनके उपलब्धि के लिए सम्मानित करता है। इसे ही क्रिकेट ऑफ द ईयर कहते हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहते हैं। इस पुस्तक के तहत उनके नाम विजडन में छापे जाते हैं और उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। कह रहा है जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है इसके तहत क्या है कि उनका नाम विजडन में छापा जाता है और उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। तो फिर से देख रहे हैं विजडन क्या है? तो विजडन क्रिकेट के संदर्भ में एक बुक है। यह प्रतिवर्ष इंग्लैंड में प्रकाशित होता है। इसे क्रिकेट का बाइबिल कहा गया है और प्रतिवर्ष विश्व के जो 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उनको उनके उपलब्धि के लिए सम्मानित करता है कौन? विजडन।
विजडन में क्या करता है, तो उनके नाम उस बुक में छापता है और उनको अवार्ड देता है। आगे देखिए, 2022 में भी विजडन ने 5 क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना। 2022 में भी विजडन ने 5 क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना, जैसा प्रत्येक साल चुनता था। प्रत्येक साल क्या करता है विजडन कि 5 खिलाड़ी को चुनता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं। तो 2022 में भी 5 खिलाड़ी को चुना। अब देखना है 5 कौन कौन है। तो पहला रोहित शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी है। दूसरा जसप्रीत बुमराह जो कि भारतीय खिलाड़ी है। तो 2 भारत से हैं, एक रोहित शर्मा और दूसरा है जसप्रीत बुमराह। तीसरा है कॉनवे कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। चौथा है रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, रॉबिन्सन। पांचवा है निकर्क जो कि अफ्रीका की महिला खिलाड़ी है। पूछ सकता है यहाँ से एग्जाम में कि 2022 में विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर में किस महिला खिलाड़ी को चुना था, तो निकर्क को, अफ्रीका की हैं निकर्क, इनका नाम है निकर्क, अफ्रीका की महिला खिलाड़ी हैं। तो पहला नाम क्या था, रोहित शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी है। दूसरा जसप्रीत बुमराह जो कि भारतीय खिलाड़ी है। तीसरा कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड की है। चौथा रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड के हैं। और पांचवा निकर्क जो कि अफ्रीका की महिला खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। इसका सही आंसर होगा बुमराह और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका सही आंसर होगा वडोदरा गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। आगे देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी कौन है वर्तमान में, तो बोरिस जॉनसन जो कि अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। भारत में जेसीबी इंडिया लिमिटेड के नाम से काम करती है। यह कंपनी ब्रिटेन की है। जो जेसीबी कंपनी है यह ब्रिटेन की कंपनी है और भारत में जेसीबी इंडिया लिमिटेड के नाम से काम करती है। भारत में अब तक जेसीबी की 5 फैक्ट्री है। गुजरात में नए प्लांट के बाद अब ये संख्या 6 हो गई है। कह रहा है कि अब तक जो जेसीबी का फैक्ट्री इंडिया में था वो टोटल 5 था, लेकिन जब इस बार एक नया उद्घाटन हुआ गुजरात में तो इसकी संख्या हो गई 6। और उद्घाटन कौन किया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, बोरिस जॉनसन, जो कि अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वडोदरा गुजरात में। और जेसीबी भारत की कंपनी है या ब्रिटेन की, तो जेसीबी एक ब्रिटिश कंपनी है। आगे देखिए, थोड़ा गुजरात के बारे में देख लेते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, तो आचार्य देवव्रत। यहाँ से आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल तो आचार्य देवव्रत, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और अब तक जेसीबी के भारत में टोटल कितना फैक्ट्री है, तो 6। पहले तो 5 था और अभी एक लगाया गया तो हो गया टोटल 6। अभी उद्घाटन कहाँ हुआ, तो वडोदरा गुजरात में जेसीबी फैक्ट्री का। इसका उद्घाटन किसने किया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, बोरिस जॉनसन, जो कि अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। जेसीबी ब्रिटिश कंपनी है या इंडियन, तो जेसीबी एक ब्रिटिश कंपनी है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उद्घाटन करते हुए फोटो। यही है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी को हाल ही में नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि अपना पदभार 1 मई से संभालेंगे, 1 मई 2022 से। यह नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं।
तीसरे उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए नीति आयोग के बारे में देखते हैं कुछ। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है नीति आयोग, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। जो शुरुआत से चल रहा था 1950 ईस्वी से योजना आयोग, उसी का नाम बदल के रखा गया नीति आयोग। इसका काम क्या है? तो यह देश में नई नई नीतियों को लाता है, कौन सा नीति लाना चाहिए, किस पर काम करना चाहिए ताकि देश को बेनिफिट हो। तो योजना आयोग का ही नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस पद पर जो भी रहता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। जैसे पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी। पूर्व नाम, पूर्व नाम क्या है? नीति आयोग का पूर्व नाम क्या है? तो योजना आयोग। योजना आयोग का ही नाम बदल के रखा गया है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, जबकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। क्या हुआ है? 2015 में योजना आयोग का नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। इसका पूर्ण नाम पूछे तो योजना आयोग। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अब अध्यक्ष तो पता चल गया कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब तक टोटल 3 उपाध्यक्ष बन चुके हैं नीति आयोग में। तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर सुमन के एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं जिनको अभी नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है 2022 में, जो 1 मई से अपना पदभार संभालेंगे। कौन है? डॉक्टर सुमन के इनका नाम है। और डॉक्टर सुमन के कौन है? तो एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं। ये राजीव कुमार की जगह लेंगे। यानी डॉक्टर सुमन कुमार के पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजीव कुमार। अभी तक 3 ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। पहला अरविंद पनगड़िया, दूसरा राजीव कुमार। पहला क्या है? अरविंद पनगड़िया, दूसरा राजीव कुमार और तीसरा है डॉक्टर सुमन के, जिनको अभी बनाया गया है। तो क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी, जो कि तीसरे उपाध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही है डॉक्टर सुमन के, फोटो देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा रजत पदक। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ उसमें अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक। अंशु एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अंशु एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। पूछ सकता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो अंशु। को ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। और किस में? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, आज ही के दिन। प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे भी कारण है। देखिए 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में आया यह 73वां संविधान संशोधन के तहत आया है। और 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? अगला इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 24 अप्रैल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबई को देश का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। डिजिटल बस सेवा की मुख्य बातें क्या है, क्यों इसका उद्घाटन किया जा रहा है? तो डिजिटल बस सेवा का मुख्य बात है टिकट लेना आसान होगा। इससे क्या होगा कि टिकट लेना आसान हो जाएगा, लोगों का समय बचेगा। तो देखिए इस डिजिटल बस में बस के दोनों गेट पर जहां यात्री चढ़ते और उतरते हैं एक टिकट मशीन लगाया जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक डिजिटल बस, जो ये डिजिटल बस का उद्घाटन हुआ, इसके तहत क्या होगा कि बस के दोनों गेट पर जहां यात्री चढ़ते और उतरते हैं एक टिकट मशीन लगाया जाएगा। इस टिकट मशीन से यात्री को अपना स्मार्ट कार्ड टच करना होगा। इससे यात्री के टिकट का किराया उनके कार्ड से कट जाएगा। इस तरह उनके समय का बचत होगा। कह रहा है कि टिकट मशीन बस के दोनों गेट पर लगाया जाएगा जहां यात्री चढ़ते और उतरते हैं। इससे क्या करना है कि यात्री को अपना स्मार्ट कार्ड उसमें टच करना है। टच करने से क्या होगा कि जो भी टिकट का किराया रहेगा उनके कार्ड से कट जाएगा और इस तरह उनके समय का बचत होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। क्यों हुआ? समय का बचत करने के लिए और इससे टिकट लेना आसान होगा। मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारा प्रश्न को। टोटल आज 7 प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला देखिए, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? सही आंसर होगा 23 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो बुमराह और रोहित शर्मा को, बुमराह और रोहित शर्मा को। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी JCB की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी JCB की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा वडोदरा, गुजरात में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी, जो नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।